अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नासिर इकबाल। मैं थर्ड ईयर सर्जिकल रेजिडेंट हूँ और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे पहले व्लॉग में। इस टाइम मैं जो है अपनी ड्यूटी पर पहुँच चुका हूँ। मेरी आज नाइट ड्यूटी है, वार्ड में ड्यूटी है और अभी मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। अभी 8 बज चुके हैं और मैं अभी चेंज कर कर अपनी जो है किट पहन के तो जो डे वाली ड्यूटी डॉक्टर से उनसे ओवर लूँगा और उनसे पता करूँगा कि आज उन्होंने डे टाइम में क्या कुछ किया है और नाइट ड्यूटी में ओवर के लिए क्या कुछ है। अभी फ़िलहाल मैं सर्जिकल वार्ड में मौजूद हूँ। तो देखते हैं अब आज जो है हमारे पास कौन कौन से पेशेंट्स हैं। अभी मैं राउंड करने वाला हूँ, तो उसमें देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास कौन कौन से पेशेंट। जी, किट मैंने चेंज कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओटी कैप भी पहनी हुई है और ये जो है मैंने प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी पहने हुए हैं ताकि इन केस कि अगर कोई पेशेंट जिसको कोई कफ है और वो जो है डायरेक्टली मेरे फेस के ऊपर अगर इन केस कफ करता है तो मेरी आंखों में उसके जो है ड्रॉपलेट्स ना जा सकें। और इसके अलावा जो है हमें ये बस एक जो है N95 मास्क दिया गया है। ये अभी नहीं मिला, ये जो है मुझे तकरीबन 2 वीक्स पहले का मिला हुआ है। तो जो है इसको मैंने वॉश करके रीयूज़ कर रहा हूँ जब से मुझे मिला हुआ है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो रही बात जो पीपीई किट्स की, तो ये आप देख ही सकते हैं कि पीपीई किट तो भाई अवेलेबल नहीं है। तो जो हमें इसके बगैर ही गुजारा करना पड़ता है, बस वी आर ऑन अवर ओन। तो बस दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें बचाए और जो है फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी गाइस, ओवर मुझे मिल चुका है। डे वाली ड्यूटी डॉक्टर्स ने ओवर दी है। ये जो है ये ओवर है, इसमें जो है ना पेशेंट लिखे हुए हैं और उनके नाम है। और उसके साथ साथ उसमें ओवर भी दिया गया है कि किसी कोई डायबिटिक है उसकी जो है हमने ओवरनाइट शुगर चेक करनी है। किसी को ब्लड प्रेशर है, जो है कोई पोस्ट ऑप सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनकी जो है ना हमने केयर करनी है। कोई सिक पेशेंट है मॉनिटर पे है जो है ना, तो सिक पेशेंट वाले बेड पे हैं तो उनको हमने ओवरनाइट लुक आफ्टर करना है। तो इसके साथ साथ जो है कल जो है हमारे वार्ड की ओटी लिस्ट भी है और जो है कल जो है हमारी लिस्ट पे 4 पेशेंट हैं। उनमें से जो 2 हैं, 2 फीमेल हैं, उनको जो है एक को जो बाइलेटरल जो है ब्रेस्ट सी है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी बाइलेटरल मेस्टेक्टमी करनी है। एक को जो है ना यूनिलेटरल है, राइट साइड सी है। एक की जो है आइलियोस्टमी हुई थी, उसको जो है तकरीबन 3-4 माह पहले जो है ना टाइफाइड हुआ था, उसकी वजह से उसकी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन वो फट गई थी। तो उसकी वजह से जो है ना हमने उसके आइलियोस्टमी जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो पेट के रास्ते बाहर निकाल दी थी ताकि वो अच्छी तरह रिकवर कर सके। और फिर अब हम उसको वापस अंदर जो ऑपरेशन करके डालने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो ये 3 पेशेंट हैं। तो अब देखते हैं, उनको मैं जाके वो जो है ना चेक करता हूँ कि जो है ना उनका जो है सुबह ऑपरेशन के लिए क्या क्या सारी चीज़ें उनकी मुकम्मल हैं या क्या क्या उनका वर्कअप रह गया हुआ है। उनकी लैब्स तो भिजवा दी हुई थी जो ब्लड रिपोर्ट थी। तो अब देखता हूँ कि जो है ना अभी क्या कोई काम बाकी रह गया है। इस टाइम जो है मेरे साथ जो है ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे जो है 2 और जो डॉक्टर्स हैं, वो जो है जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हाउस ऑफिसर हैं और मैं जो है उनका सीनियर हूँ, थर्ड ईयर सर्जिकल रेजिडेंट हूँ पीजीआर। तो अभी हम जो है नाइट शिफ्ट पे 3 डॉक्टर्स हैं और जो है अभी हम तीनों ही जो है ना पूरे वार्ड को लुक आफ्टर करेंगे। अभी आज जो है जो ज़्यादा पेशेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आज जो है हमारे जो वार्ड की एमरजेंसी नाइट भी है। तो अब जो भी जो पेशेंट उस एमरजेंसी के दौरान आएंगे नाइट के दौरान, वो हमारे वार्ड वाले जो है ड्यू ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को एडमिट करेंगे और फिर उनको वार्ड में भेज देंगे जिसको एडमिशन की ज़रूरत है। तो फिर हम उनको भी फॉलो करेंगे, उनके चार्ट्स वगैरह क्या क्या उनके ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेंगे और जो मेडिसिन लगनी है, जो लैब करवानी है, सबको फॉलो करके फिर जो है ना हमने उन पेशेंट्स को भी देखना आज रात। सो गाइस, जस्ट नाउ आई फिनिश माय वार्ड राउंड। जो पीजीआर राउंड था वो मैंने किया है और जो है अभी तकरीबन सारे जो वार्ड में एडमिट पेशेंट, तकरीबन 30 के करीब पेशेंट थे, तो जो एडमिट थे उन सबको जो है थॉरोली चेक किए, उनकी लैब चेक किए हैं। जिसका जो काम होने वाला था, किसी को फ्लूइड लगने वाला था, किसी को जो है पेन किलर वगैरह लगने वाले थे, वो लगवाए हैं अभी। तो अब अभी टाइम हो गया है तकरीबन रात के 11:30 बजे। तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए अभी जो है मैंने पानी मंगवाया है, ये पी रहा हूँ ताकि अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को भी जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अब आजकल आप लोगों को पता ही है कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए जो है ना हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना अलॉन्ग विद अदर
मल्टी वाइटामिन और सारा कुछ जो है ना वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो है जो है साथ साथ पानी भी पी रहे हैं। तो अभी जो है काफ़ी सारा काम बाकी है, जो पेपर वर्क है वो अभी कुछ काफ़ी है, कुछ जो है वो मेरे जो साथ वाले जो फेलो हाउस ऑफिसर्स हैं उनको काम दिया है मैंने, हमने काम डिवाइड कर लिया। काफ़ी 8-10 पेशेंट हैं, उनकी जो है ना थोड़ी सी चार्टिंग बाकी है वो करनी है, जो उनके जो है इवनिंग राउंड्स के नोट्स हैं वो डालने बाकी हैं, तो वो करने हैं अभी। तो अब जो है मैं थोड़ा अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है वो सारा वो कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा अपना पढ़ना भी है आज जो है, अभी थोड़ा सा है जो अपने मैंने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है उसमें जैसे भी थोड़ा सा पढ़ना है, अभी स्टडी भी करनी है, तो भाई अभी तो काम काफ़ी बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी सारी रात भी पड़ी है, अब पता नहीं किस टाइम जो है सारा काम ख़त्म होता है और फिर सो पाऊँगा, कितनी देर नींद आती है कि नहीं। अच्छा, सो अभी जो है रात के तकरीबन हो रहे हैं 12:30। तो मैं अभी जो है ना एक पेशेंट की कंप्लेंट दे के आ रहा हूँ, वो जो है उसका ऑपरेट हुआ था, आइलियोस्टमी बनी हुई है उसके टाइफाइड परफोरेशन की वजह से। तो उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वूंड वाली जगह पे, ऑपरेशन वाली जगह पे दर्द थी, तो अभी उसको पेन किलर लगवाया है, तो उसको थोड़ी तसल्ली दे के आया हूँ। थोड़ा सा मेंटल काउंसलिंग भी करनी होती है पेशेंट की, जारी बात है कि भाई अब ऑपरेशन तो हुआ है, थोड़ा सा जो है ना हौसला भी तो रखना है। तो अभी जो है देखें 12:30 हो गए, तो अभी जो है ना अभी स्टिल जो है अभी पढ़ना भी बाकी है, तो देखें अभी जी। तो अगली अब अपडेट ये है कि भाई हमारे जो है एक पेशेंट है जो कल लिस्ट पे हैं उनकी होनी है राइट साइडेड मेस्टेक्टमी, मतलब कि उनको जो है राइट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने जो है कीमोथेरेपी भी करवाई है। तो जो है उनको जो है हो रही थी थोड़ी जो ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, सांस उसका तेज़ था और हल्की हल्की उनको चेस्ट पेन हो रही थी। तो अभी उनकी ईसीजी करवाई है, तो उसमें निकल आई है ईसीजी चेंजेस। अब इसका ये मतलब है ईसीजी चेंजेस का कि जो है ना उनकी ईसीजी में मसला आ रहा है, कि हो सकता है कि जो है ना उनको कोई दिल का मसला, कोई जो है ना एमआई वगैरह चल रहा हो, कोई जो है ना कोई छोटा सा जो है ना कोई अभी या कोई कुछ दिन पहले उनको जो है ना हार्ट अटैक हुआ हो, ये पॉसिबल है। तो अब वो जो कार्डियोलॉजी वालों ने बोला था इनकी कोई ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि इसको कंफर्म किया जाए। तो अभी जो हैं उनके टेस्ट भिजवाए हैं, तो अब देखें अभी अब सुबह पता नहीं लिस्ट पे हो पाता है कि नहीं वो पेशेंट ऑपरेट जो है। वैसे तो एज भी उनकी काफ़ी 60 ईयर्स है, लेकिन अब देखें क्या होता है। अब लेट्स होप सो कि उनके टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं, जो ईसीजी पे जो चेंजेस हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट ना हो। अगर तो सिग्निफिकेंट हुई तो फिर तो यार उनको बेचारों को वेट करना पड़ेगा। ये उनके लिए मज़ीद मिजरी होगी, कैंसर भी ऊपर से जो है ना खुदा नाश्ता दिल का मसला भी निकला है। तो ये पेशेंट के लिए जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये मुश्किल है। तो ये जो है ना हमें इन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि अगर खुदा ना हंसता हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको इस तरह हो जाए कि उसको है ना कैंसर भी ऊपर से दिल का मसला भी हो गया, एज भी ऐसी ही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही वो खुदा ना है। आपको पता है कि कैंसर एक इस तरह की चीज़ है, उसको सुन के आधी बंदे की ज़िंदगी तो जान तो वैसे ही निकल जाती है, तो ऊपर से अब दिल का मसला भी निकला है। तो जो उस पर अब गुजरी वो हम तो नहीं समझ सकते, लेकिन चलें दुआ है उनके लिए कि अगर जो है उनके जो है जो दिल का जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो जो है ना क्लियर आ जाए, तो बाकी देखते हैं अब। इसके अलावा जो हमारे पास और जो पेशेंट हैं जो कल लिस्ट में, एक और अम्मा जी हैं जो हैं उनकी एज अराउंड है 60-65 ईयर्स है। तो जो है ये उनका जो ना बायलेटरल चेस्ट सी है कि उनको बायलेटरल चेस्ट का कैंसर था, तो अब वो जो है ना उनकी मेस्टेक्टमी हमने करनी है कल सुबह। तो वो तो जो है ना फुली प्रिपेयर्ड हैं, उनकी ईसीजी भी क्लियर है, लैब्स भी क्लियर है सारी। अम्मा जी जो है माशाल्लाह फिट निकली हैं लेकिन है उनका जो है बायलेटरल था, तो उन्होंने कीमोथेरेपी भी नहीं करवाई, रेडियोथेरेपी भी नहीं करवाई, लेकिन फिर भी और उसके बावजूद भी उनकी सारी ठीक हैं। अब वो यू नो उनका बस कह रही हैं कि बस होना नु कड्डो जो है ना, तो अब वो जो है ना हमने सुबह इंशाल्लाह उनकी सर्जरी कर देनी है और वो जो है ना क्लियर कर देंगे। तो अभी अभी एक पेशेंट को देख के आ रहा हूँ, वो जो है एक यंग पेशेंट थी बेचारी, उसकी जो है ना हो गई है डीएनसी। डीएनसी मीन्स कि उसको प्रेगनेंसी थी, तो उसका जो है ना किसी वजह से ना अंदर जो है यूट्रस के अंदर ही उसकी फीटस की डेथ होगी। तो जो है उसने डीएनसी करवाई, डीएनसी पता नहीं किसी दाई से करवाई या कहाँ से करवाई, किसी लोकल सेंटर से करवाई। तो उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली उसकी डीएनसी की, तो उसकी थी यूट्राइन परफोरेशन हो चुकी हुई थी। तो उसका वो हमारे पास जो आई थी तो बहुत ही ज़्यादा सिक थी वो पेशेंट।
कि ऑलमोस्ट जो है ना नियर टू डेथ थी, बहुत ज़्यादा सीवियर शॉक में थी। तो खैर हमने उसका ऑपरेट किया, हाई रिस्क कंसर्न लेके, उसका डेथ कंसर्न लेके हमने ऑपरेट किया उसका। तो बस जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे वो बच गई। तो अब तो माशाल्लाह पेशेंट वो जो है बहुत ही ज़्यादा वो फिट है ओवरऑल जो है, वो अब तो बैठती भी है, चल फिर भी लेती है। तो अब तो हम उसको 1-2 दिन तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। अभी वो उसको पेन हो रही थी थोड़ी सी उसके एपिगैस्ट्रियम में, यानी कि पेट में जो स्टमक वाली साइड पे उसको दर्द हो रहा था। तो अभी उसको जो है मेडिसिन लगवा के आ रहा हूँ। तो देखें अभी टाइम हो रहे हैं रात के 2 बजे। तो वही अभी इसी तरह जो है सूरत हाल है, यही इसी तरह चल रहा है सब कुछ। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin. कैसे ये हमारा जो है मेल डॉक्टर रूम है, जिसको हम पीजीआर रूम भी कहते हैं। जो है ये पीजीआर्स के लिए है। ये देखें, ये सोफ़ा कम बेड है। इसके ऊपर मैंने अपनी जो है एक बिछाई हुई घर से ला के चादर, क्योंकि इस पर जो खटमल है बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के जो है ये लॉकर्स हैं। ठीक है, ये टेबल है। जी एज़ एक्सपेक्टेड अभी जो है इमरजेंसी से एक और पेशेंट आया है। वो उसका ऑपरेट हुआ था हर्निया का। वो अम्मा जी हैं, तो डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं। तो अब वो आई हैं, तकरीबन उनका 20 दिन पहले ऑपरेट हुआ था हर्निया का। तो अब वो जो है वो टाइसेंस के साथ आई हैं, मतलब कि जो है ना उनका जो ज़ख़म है वो ख़राब हो रहा है, उसके अंदर से पस आ रही है। तो अभी मैं उसकी तो ड्रेसिंग की हुई है। अभी उन्होंने जो है इमरजेंसी वालों ने उनका वूंड वॉश की है और जो है एंटीबायोटिक वगैरह लिखी है। तो अभी वही मैं देख के आ रहा हूँ उनको। तो अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है रश होता जा रहा है, और अभी टाइम तकरीबन 2:30 होने वाले हैं। तो देखें अब उम्मीद है कि आगे भी जो है ना कोई इतने सीरियस पेशेंट ना आए। ऑलरेडी आधी रात तो हो गई है। From the bottom to the top, we're sparking wild fast, never quit and never stop. The rest of our lives. From the bottom to जी गाइस, अभी रात के 4 बज गए। तो अभी एक पेशेंट आया था मुझे उठाने। एक जो था वो MLC केस था, फायर आर्म इंजरी थी उसके टांग पे। तो उसको मैं चेक करके आया हूँ अभी। तो अभी नमाज का भी टाइम हो गया, फिर मैं कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं। जी गाइस, जस्ट नाउ अभी 2 पेशेंट आए हैं हमारे पास जो है फायर आर्म इंजरी वाले। फायर आर्म इंजरी मीन्स कि उनको बुलेट इंजरी हुई है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो 2 भाई हैं। तो उनके घर जो है ना रॉबर्स आ गए, रॉबरी होगी। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, तो रॉबर्स ने उनको ना फायर मार दी। तो एक के तो पेट में लगे हैं और एक के जो है लेफ़्ट थाई में लगा है। तो जो लेफ़्ट थाई वाला है वो तो स्टेबल है, कोई उसकी मेजर आर्टीरियल इंजरी नहीं हुई। जिसके पेट में लगा है तो उसका जो है वो है, उसकी लेप्रोटमी किया हमने, उसका जो ना ऑपरेशन किया पेट का, अंदर से बुलेट निकाली है। और अंदर जो गट की परफोरेशन थी, स्मॉल गट की। तो उसको जो है अभी रिपेयर किया है इमरजेंसी वालों ने। तो अभी इधर भेजा है वार्ड में। पेशेंट तो ऐसे ओवरऑल वाइटली स्टेबल है, लेकिन उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने जो है बंदों को साथ में जो जूनियर डॉक्टर्स उनको लगा दिया अभी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना हाफ आवरली और आवरली मॉनिटरिंग करते रहेंगे उसकी वाइटल्स की, कि उसके बीपी तो नहीं कहीं ड्रॉप हो रहा है, कहीं ब्लड शुगर तो नहीं ड्रॉप हो रही है, या जो उसकी दिल की धड़कन वो तो नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है उसको मैनेज करेंगे। साथ में जो हम उसको ड्रिप वगैरह लगाएंगे, फ्लूइड वगैरह देंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है।
जी गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट इमरजेंसी से कुछ पेशेंट शिफ्ट करवाए हैं, वो मैं देख के आ रहा हूँ। ट्रॉमा के पेशेंट थे, तो हेड इंजरी के साथ आ रहे हैं। तो बाकी जो है आज ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ट्रॉमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमारी जो आवाम है वो बात तो किसी की सुनती नहीं है। कोरोना के बारे में भी किसी ने नहीं सुनी। ट्रॉमा तो है जो है ना पहले से चीज़ चल रही है, ना उन्होंने हेलमेट पहनना है, ना कोई सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं। तो अब वो ट्रॉमा के साथ आ रहे हैं। किसी को इतनी सिवियर हेड इंजरी है, किसी का कोई जो है लिम्ब का फ्रैक्चर है, किसी का बाजू फ्रैक्चर है, किसी का जो टांग फ्रैक्चर है, किसी के रिब्स फ्रैक्चर हैं। तो इस तरह वो ट्रॉमा के साथ आते हैं। दो दो तीन तीन बंदे इकट्ठे बैठे होते हैं, हाई फुल स्पीड से जा रहे होते हैं। कोई बाइक पे है, कोई कार पे है, तो अब वो आ रहे हैं हमारे पास ट्रॉमा के साथ। तो अब देखेंगे क्या करना है, उनको मैनेज करना है। अब जाहिर बात है वो तो कुछ कर नहीं सकते। अब जैसा कि वो पीछे देख सकते हैं कि जो है अब दिन चढ़ना शुरू हो गया। 8 बजे के बाद हमारे इधर जो तकरीबन 8:30 बजे के करीब इधर मॉर्निंग राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैंने मॉर्निंग राउंड करवा के फिर घर जाना है। तो अभी तो जो है सर घूम रहा है, अभी जो है ना हल्का हल्का सर दर्द भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी जो है टाइम जाने का नहीं हुआ। तो देखिए अब क्या बनता है। जी गाइस, जो अभी ओटी में पेशेंट शिफ्ट होने वाले थे वो तो शिफ्ट हो चुके हैं। जो है ना अपने उस पे टेबल पे उस पे लेट गए। अब जो है सर्जरी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही देर में। तो मैं इधर वार्ड में वापस आ गया हूँ। अभी जो है राउंड होने का इंतज़ार है, और मैं अभी दोबारा से जो है जो ओवरनाइट पेशेंट एडमिट हुए हैं उनको मैं देखने जा रहा हूँ कि जो है ना कौन कौन से पेशेंट एडमिट हुए हैं, उनकी दोबारा जो है ना सारी एक लिस्ट बना दूंगा, ताकि जो है ना हैंड ओवर की जाए किसका क्या काम रहता है। अगर किसी का कोई काम तो नहीं रहता तो फिर जो है राउंड जैसे ही ख़त्म होगा फिर मैं घर के लिए निकल जाऊँगा और आपका भाई जाके सोएगा। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन जो है क्या करें, अब ड्यूटी है। नींद भी ठीक तरह पूरी नहीं हुई और अभी हल्का हल्का सर दर्द भी है, लेकिन ये जो है पार्ट ऑफ ड्यूटी है। अब जो है ड्यूटी तो करनी है, ज़ाहिर पता पेशेंट का ख्याल किसने रखना है। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। जो है ना मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ जब ये राउंड वगैरह हो जाएगा ना उसके बाद। सो गाइज, आई जस्ट गॉट फ्री। अभी जो है मॉर्निंग राउंड करवाया प्रोफेसर साहब को। तो जो जो ऑर्डर्स हैं वो जो मॉर्निंग वाले हैं, जो डे ड्यूटी वाले हैं, उनको बता दिए। तो अब जो है मैं घर जाने वाला हूँ। घर जाके मैं रेस्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरे फेस से भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस दिल कर रहा है बस जगह मिले और मैं सो जाऊँ। तो जो है आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब अल्लाह हाफिज़।